में रेडी है और आज का ये मैच शुरू होने जा रहा है। इस मैच के जो टूर्नामेंट ऑफिसर हैं सैयद अली अब्बास शाह साहब और उनके साथ इकराम गुजर, जावेद सादिक, राव जैन, बहुत खूबसूरत टेक्निकल पैनल और हमारे पास एक्सपर्ट जो कोबा। ये देखें मैच शुरू हो गया। अंपायर दोनों बहुत अच्छे हैं। यासर खशीद इंटरनेशनल एक ग्रेट अंपायर है और वकास भट्ट वो भी इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल एक ग्रेड नहीं है, इंटरनेशनल ज़रूर है। फैसलाबाद के हाथ में गेंद, हनान शाहिद के पास गेंद। हनान शाहिद ने एक बॉल को डॉज करने के बाद उसने बॉल दिया। बॉल देने के बाद अच्छी ट्राई हो सकती थी मगर ये अच्छी ट्राई नहीं हुई। फैसलाबाद के फॉरवर्ड के पास गेंद, खूबसूरत मौका मिला लाहौर को पहले ही मिनट में गोल करने का, जो कि फैसलाबाद की डिफेंस ने इसको रोका। खूबसूरत मौका था। सैयद शरीफ गुजर बहुत अच्छे हमारे भाई, वो अभी आपको थोड़ी देर तक हमें ज्वाइन करते हैं। खूबसूरत बॉल, खूब लाहौर के पास बॉल, लाहौर के लेफ्ट आउट के पास बॉल, लेफ्ट आउट से लेफ्ट इन। बहुत अच्छे प्लेयर हैं ये। बाल फैसलाबाद खूबसूरत बात, बहुत अच्छा मैच। ओ फाउल अंपायर ने देखा, बहुत खूबसूरत तरीके से चेक किया। हम कुछ हम कहते हैं एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमारे साथ अंपायर ने टाइम आउट लिया। अंपायर ने टाइम आउट लिया है। नाजरीन, इस वक्त लाहौर और फैसलाबाद ये बहुत बड़ा एक मैच आज 7वां रोज़ है और पंजाब पहली कायद-ए-आज़म इंटर डिवीज़न हॉकी चैम्पियनशिप जो पंजाब की तारीख में पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से खेली जा रही है। आज का ये तीसरा मैच, आज का ये तीसरा मैच बहुत ही शानदार आज के मैचेस देखने में हुए। हमाद फुल बैक की पोजीशन पर लाहौर की जानिब से, हमाद का दूसरी जानिब बॉल, बड़ा अच्छा इस वक्त ये बॉल का लेन देन आपस में। पासिंग एंड रिसीविंग का बेहतरीन मुजाहरा देखने में नज़र आ रहा है। नाज़रीन, पहला क्वार्टर है बगैर किसी के बराबर। बॉल राइट इन फैसलाबाद बहुत ही अच्छे बॉल दिया, लेकिन हमाद बहुत ही मंजे हुए फुल बैक हैं, बड़ा तजर्बाकार हैं और देखिए इनकी तजर्बा, और उन्होंने बिल्कुल बॉल को साइड लाइन की तरफ फेंक दिया। फैसलाबाद और लाहौर, इस मैच पे बहुत से लोगों की नजरें थी कि ये मैच कब होगा। दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं। असल में देखा जाए क्योंकि लाहौर और फैसलाबाद टर्फ की टीमें इंटरनेशनल प्लेयर्स जी इनकी कोचिंग करते हैं, तो इसमें तो काफ़ी ये अच्छा मैच होगा। क्योंकि इससे पहले भी जो आपने देखा साहिवाल और बहावलपुर का बड़ा मैच हुआ। इस तरह कल देखिए मैं ये समझता हूँ कि बहावलपुर की टीम को जीतना चाहिए किया हुआ था। आप इसके मतलब क्या कहेंगे? आज साहिवाल ने अपना कोच चेंज किया हुआ था। कोच का बड़ा डिपेंड करती है टीम। जब बेंच मजबूत नहीं होगा तो टीम, ये साहिवाल को सारा लॉस ही बेंच की वजह से। साहिवाल का कोच कौन था आज? आसान बैत था, हमारा नेशनल प्लेयर है वो भी। अच्छा, खूबसूरत मौका फैसलाबाद के लिए, बड़ा ही अच्छा चांस था फैसलाबाद के, टच दिया, लेकिन ये हमारे साहब का अंपायर थे। बहुत अच्छा मौका था फैसलाबाद को लीड लेने का। नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस पर players.pk पे पाकिस्तान की ये पंजाब के लिए ये बड़ी अच्छी कावज। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड्स के स्पोर्ट्स डायरेक्टर जनाब मोहम्मद हफीज़ भट्टी साहब, डीजी जनाब अदनान अरशद औलिक साहब और राय तैमूर खान भट्टी जो कि मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स यूथ अफेयर्स हैं, उनकी ये बड़ी अच्छी काविश। और ये लेफ्ट इन की अच्छी बॉल, और ये गोलकीपर ने क्योंकि कॉर्नर था साइड की तरफ फेंका। ये बहुत अच्छी कनेक्शन की है सेंटर फॉरवर्ड ने फैसलाबाद की, अच्छी कनेक्शन है। आपने देखा है कि बहुत लंबे पासों से फैसलाबाद खेलने आई है। मैंने 2 दफ़ा देख चुका हूँ कि ये 25 के अंदर हिटिंग कर रहे हैं और आगे और डी के अंदर वो खूबसूरत ही अच्छी बॉल उठता हुआ पोल से ऊपर से। देखिए मैंने पहले बताया था ये 8 नंबर की शर्ट पहने हुए अली रजा बहुत डेंजरस हैं फैसलाबाद के राइट इन। अगर इन्हें कोई भी ऐसा चांस देखेंगे, ट्रैवल करते हुए बॉल को मूव कर देते हैं उसी वक्त पासिंग ये स्टे नहीं करते। चलता बॉल खिलाने वाला ये प्लेयर है। तो इसमें देखें ये बड़ी अच्छी बॉल हनान शाहिद ने बॉल फेंका और हनान शाहिद के हनान शाहिद की जो हिट थी वो हनान शाहिद का बेहतरीन पास है। इस बच्चे के बारे में क्या प्रेडिक्शन? हनान शाहिद जो कि अंडर 16 से इस बच्चे को देख रहे हैं, जी 16 से आज 23 तक इसकी गेम में
बहुत खूबसूरती आती जा रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग ये पाकिस्तान टीम में इंशाल्लाह ज़रूर इंशाल्लाह। होंगे। देखिए लाहौर को ऐसे एक खूबसूरत मौका मिला था। बड़ा अच्छा चांस लाहौर को, इसी तरह फैसलाबाद को भी 2 चांस मिले, वो भी अवेल ना कर सके। ये गेम का एक प्रेशर भी होता है, दोनों टीमों का मुकाबले का मैच है, तो इसमें कोई ऐसी हम शक नहीं कर सकते कि प्लेयर्स में कोई कमी है। दोनों की जानिब से बेहतरीन खेल। पहला क्वार्टर वकास भट्ट का विसल, प्लेयर्स को उन्होंने कुछ समझाया। आमिर सोहेल लाहौर की जानिब से बड़े अच्छे लेफ्ट हैंड 7 नंबर की शर्ट पहने हुए आमिर सोहेल ने बॉल, फिर यासर खुर्शीद की जानिब से विसल। अली रज़ा राइट हैंड की पोजीशन पर बड़ी बॉल को लंबा दुराते और अब लंबे बॉल पर, लेकिन हमाद का खूबसूरत टैकल। हमाद वारिसीन बने हुए हैं जी अभी तक। हमाद इस वक्त लाहौर की जानिब से अच्छे डिफेंडर। आमिर सोहेल का लेफ्ट आउट की जानिब बॉल, सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन, लेकिन बॉल आउट। सर साहब देख रहे हैं आप दोनों टीमें एक दूसरे को टाइट मार्किंग के साथ खेल रही हैं। कोई दोनों टीमों की जानिब से बेहतरीन खेल है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त नाज़रीन ये एरियल बॉल दिया अपने राइट हाफ की पोजीशन पर, राइट हाफ के पास बॉल है। बहुत ही अच्छा फैसलाबाद की जानिब से अंपायर का सिग्नल। 4 नंबर की शर्ट पहने हुए फैसलाबाद के गुलाम मुज्तबा के पास बॉल है, फैसलाबाद के राइट हाफ। गुलाम मुज्तबा ने बॉल अपने 10 नंबर शर्ट पहने हुए प्लेयर्स को बॉल दिया। अंपायर वकास भट्ट बहुत चाको चौबंद, उन्होंने देखा प्लेयर फील्डिंग कर रहा है, उन्होंने उसी वक्त पकड़ा। बहुत अच्छे अंपायर हैं वकास भट्ट। साजिद हैं ये फैसलाबाद के डिफेंडर, बड़ा अच्छा इस वक्त बॉल पे कंट्रोल किए हुए, इंटरसेप्ट लेकिन कैरेट। ये अंपायर का विसल सिग्नल देखें। यासर खुर्शीद कुछ बड़े खुर्शीद आजम साहब के बेटे हैं, पाकिस्तान में उन्होंने बड़ा हॉकी में नाम कमाया। यासर खुर्शीद लाहौर से इनका तल्लक है। बड़ी अच्छी विसल, अच्छे सिग्नल के साथ पिच 1 पे नेशनल हॉकी स्टेडियम में मौजूद। नाजरीन आप देख रहे हैं पहली कायदे आज़म इंटर डिवीज़न हॉकी चैम्पियनशिप। फैसलाबाद के लेफ्ट फुल बैक बहुत ही अच्छा खेल पेश कर रहे हैं। मोहम्मद उस्मान फैसलाबाद की जानिब से, मोहम्मद उस्मान अंपायर का सिग्नल। बॉल पिकर्स बॉल पे का मैच रुका हुआ है। इस वक्त नाजरीन आप देख रहे हैं लाहौर और फैसलाबाद का ये शानदार हॉकी मैच आपके सामने जारी है। तमाम टीमें एक ही बैच की हैं, लेकिन कुछ टीमें जो कि आप देख सकते हैं कि मुल्तान है, साहिवाल डीजी खां, तो ग्रास का उन्हें बैड एज है, क्योंकि अगर वो भी एस्ट्रोट्रॉप पे हों तो कंपटीशन मैचेस का कंपटीशन तो तकरीबन एक जैसे है। लेकिन ये फिज़िकल फिटनेस में मामले में देखा आपने साहिवाल और बहावल को, हालांकि साहिवाल की टीम ने 2 गोल की सबकत हासिल की थी, लेकिन बहावलपुर एस्ट्रोट्रॉप पे खेलते थे, उन्होंने वो गोल 2 उतार कर मैच को बराबर किया, कम बैक किया। ये बड़ा अच्छा टाइट मार्किंग दोनों टीमों की तरफ से, बहुत अच्छी बॉल इसी वक्त मैन टू मैन मार्किंग ले रही है दोनों टीमें। अभी तक गेम ओपन नहीं कर। और ये बॉल आया फिर बड़ी अच्छी राइट आउट के बाद, राइट आउट ने वो और बॉल ये दिया लाहौर के लिए चांस है, लेकिन कैरेड हुआ अंपायर की अच्छी, ये जो कि अंपायर बड़ा अच्छा चेक कर रहे हैं इस वक्त यासर खुर्शीद, क्योंकि दोनों टीमों का खेल में खूबसूरती अंपायर ही पैदा करते हैं। जब विसल अच्छी होगी तो प्लेयर्स को खेलने में आसानी होगी। आप इसके बारे में मलक असगर साहब, कितनी अच्छी विसल, वेल ऑर्गेनाइज हमारे अंपायर, खासतौर पर यासर खुर्शीद की पोजीशन देखें, बहुत अच्छी यासर की जानिब से अच्छी विसल। देखें ये बात आपने कही कि जी टूर्नामेंट की खूबसूरती अच्छे अंपायर देखें। ऑफिशियल्स के जब अंपायरिंग अच्छी होगी, प्लेयर्स को कोई भी टेक्निकल स्टाफ आपका जब स्ट्रॉन्ग होगा ना तो वो टूर्नामेंट बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये बड़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड चैंपियनशिप है। देखें आप बेंचेस को देखें कि वहाँ पर सिर्फ 18 लोग बैठने की इजाज़त है, और उसको टेक्निकल ऑफिशियल चेक करते हैं, जजेस चेक करते हैं, टीओ साहब देखें अपनी पिच अलर्ट खड़े हैं। ये बड़ी अच्छी अदर देखें आप, गलत बॉल उसने फेंक दिया और वो लाहौर के डिफेंस और ये साइड लाइन की हिट मिली है। फैसलाबाद के 11 साइड नंबर के जो प्लेयर्स हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं फॉरवर्ड में। 11 नंबर फैसलाबाद
उनका नाम मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ। जी, खूबसूरत मौका। शहरोज खान है फैसलाबाद के। अंपायर की तरफ और बॉल अभी तक फैसलाबाद के अंदर फैसलाबाद ये बड़ा अच्छा अमर सोहेल ने बॉल को क्लियर बहुत किया। अमर सोहेल मौका पर हन्ना शाहिद के पास बॉल है बॉल को लेके और बड़ा अच्छा बॉल उन्होंने और ये अंपायर का विसल और अंपायर ने ये अंपायर के साथ खाम अंपायर ने बहुत अच्छी चेक की अंपायर ने और अंपायर ने काफी दफा खूबसूरत मैच हो रहा है ऐसे। ये वकास भट्ट अंपायर जो है उन्होंने कार्ड दिया है फैसलाबाद के अली रजा को बहस रहे थे किसी प्लेयर ने कोई डिमांड की हो लेकिन अंपायर का अपना एक सिग्नल है, इख्तियारात हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मैच बड़ा अच्छा चल रहा है तो इसमें अच्छे फैसले बड़े जो हैं होने चाहिए और जो अंपायरिंग की तरफ से भी हम बता रहे थे कि खूबसूरती जो है वो अंपायरिंग की जानिब से ही रहेगी। भाई इंशाल्लाह उम्मीद है इंशाल्लाह ताला इस टूर्नामेंट में जितनी भी अंपायरिंग हुई है माशाल्लाह बहुत अच्छी आप देख रहे हैं। कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं कोई मेजर हुआ अभी तक कोई मेजर इंसिडेंट नहीं हुआ। ये अच्छी बात है, अंपायर्स को एजुकेट करना चाहिए और हमारे अंपायर राशिद भट्ट साहब हैं, मतलब असगर अवान साहब हैं, वो अंपायर मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर हैं, उनको बड़ा एजुकेट कर रहे हैं अंपायरिंग को। तो ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी मोटिवेशन है ये प्लेयर्स के लिए। लाहौर के पास बॉल 25 के बॉल लेफ्ट आउट के पास खूबसूरत मौका मिला है बॉल डी के अंदर और दौर के लिए मौका है लेकिन टाइट डिफेंस और बहुत ही अच्छी बिल्कुल 7 नंबर की शर्ट पहने हुए आमिर सोहेल बिल्कुल मौका नहीं दिया डिफेंस ने उसको ट्राई मारने का। देखा तैयार भाई आप बहुत अच्छा ये मैंने आपको बताया। साजिद राइट हाफ हैं फैसलाबाद के, बड़ा अच्छा खेल पेश कर रहे हैं 4 नंबर शर्ट पहने हुए फैसलाबाद के गुलाम मुजतबा। ये अगर मैं आमिर सोहेल ये इसके भाई इंटरनेशनल प्लेयर भी हैं शायद उनका भाई है छोटा अरशद और इमरान और इरफान ये कसूर से तल्लक है। इनके उस्ताद हैं हाफिज अरशद साहब जो कसूर से रैप हैं। ये दीन शाह के रहने वाले लोग हैं। दीन शाह गांव है हमारा 25 में पहुंचे। लेफ्ट आउट को बॉल दिया, लेफ्ट आउट के पास बॉल है लाहौर के लेफ्ट हाफ से, फिर लेफ्ट हाफ के पास बॉल आया, लेफ्ट हाफ के पास पीछे उन्होंने शिफ्ट किया पीछे की बिल्डअप करने की पूरा ये टीम में क्वालिटी है बिल्डअप करके अटैक करने की। दोनों टीमों में माशाल्लाह बहुत क्वालिटी है, बिल्डअप करते हैं। बॉल देखें कहाँ से शिफ्ट हुआ, राइट पे शिफ्ट हुआ। ये एक अच्छे कोच की निशानी ये है कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। मुजाहिद अफजल बन्ना जो बेहतरीन कोच हैं पंजाब टीम के, देखा उन्होंने फॉरेन स्ट्रेटजी बताते रहते हैं और उनके साथ हैं राना खालिद साहब बहुत अच्छे कोच हैं, बड़े सीजनल राना खालिद इकबाल साहब बड़े पुराने हॉकी के खिलाड़ी भी हैं, कोच भी हैं। अब तो माशाल्लाह इनकी प्रमोशन हो गई है टीम स्केल में, सीनियर कोच हो गए हैं पंजाब के। ये बड़े मंजे हुए हैं और हॉकी पर बड़ा देखें ये अली रज़ा आते ही उन्होंने बड़ा ख़तरनाक मूव और ये देखें अली रज़ा जो कि डेंजरस प्लेयर हैं उन्हें ब्लॉक किया गया, अंपायर ने फाउल दिया। अली रज़ा अच्छी बिल्कुल फिजिकली फिट हैं, आप सही फरमा रहे हैं। अली रज़ा की बड़ा स्किलफुल फॉरवर्ड है ये बड़ा ये देखें। और अली रज़ा बॉल फेंका उसे। एक बात बताऊँ अली रज़ा अगर सही तरीके से गेम करे बजाय वो उसकी जो आप देख रहे हैं बार बार वो अंपायर को या बॉडी वो गेम की तरफ अगर ध्यान दे तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा रिजल्ट अच्छा हो सकता है उसका। फॉल्स की जानिब नहीं जाना चाहिए लेकिन अंपायर को चाहिए कि कंपलसेट करें जो उसका राइट बनता है। जी जी बिल्कुल बच्चा है उसको समझाया भी जा सकता है, ऐसे ही है बिल्कुल। आप ये ना हो कि टाइट डिसीजन येलो कार्ड दे दें, येलो कार्ड और नुकसान हो जाएगा टीम को, इसलिए लॉस हो जाएगा। कोच को चाहिए इसको 2 मिनट के लिए बाहर निकालना। हाँ ये कोच की भी जिम्मेदारी बनती है, वो बेंच पे बैठे हैं। फिर देखें ये बड़े फैसलाबाद की तरफ से मूव्स बड़ी खतरनाक बन रही हैं और ये शॉर्ट कॉर्नर यही लोग काफी देर तक चाह रहे थे शॉर्ट अली रज़ा की जानिब से देखें जितनी भी बॉल जाएगी वो डेंजरस होगी टीम में। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, काफी देर से वो चाह रहा था कि और इसी तरह उनके लेफ्ट आउट हैं फैसलाबाद के 11 नंबर शर्ट पहने हुए शरोज साहब। हाँ शरोज साहब क्या कहते हैं कि वो उन्होंने राइट से टैग रखा हुआ है तो उसके आप देख काफी देर थी और उन्होंने फुल बैक लाहौर के फुल बैक की गलती है जी, ये 2-3 बॉल वो गलत दे रहे हैं। सही बिल्कुल सही बॉल उन्होंने अटैक पोजीशन में रखे। अभी फैसलाबाद प्लेंटी कॉर्नर बहुत अच्छा मौका, बड़ा अच्छा चांस है फैसलाबाद के लिए जो कि है चांस है फैसलाबाद के लिए गोल करने का। और देखें नहीं और चांस मिला फिर लेकिन नंबर 14 फैसलाबाद की टीम मौका ज़ाया, प्लेंटी कॉर्नर पर फायदा ना उठा सके।
लेफ्ट लेग से बॉल, बहुत अच्छा बॉल। बड़ा अच्छा बॉल रिसीव किया। ये भी 9 नंबर शर्ट पहने हुए लाहौर की जानब से खेल रहे हैं। और शेख के पास बाल 25 में पहुंचे, अशफाक, बाल चेंज की खूबसूरत आमिर बाल, सुहेल। आमिर सुहेल को उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से इनके राइट आर्म में ये टैकल दो किया। लाहौर की जानब से ये दोनों जो लेफ्ट आउट और लेफ्ट इन खेल रहे हैं, इनका कसूर से तल्लक है। टीम शाह, टीम शाह, अशफाक और आमिर सुहेल, ये हाफिज़ मोहम्मद अरशद जो पंजाब के रैप हैं, उनके उस्ताद हैं। दीन शाह गांव में, वहाँ पे ये लोग गेम करते हैं। टाइट हॉकी, जबरदस्त किस्म की हॉकी। लाहौर और ये देखिए फैसलाबाद लाहौर को बड़ा अच्छा चांस अब बॉल मिला, लेकिन फैसलाबाद के उस्मान और ये अंपायर का सिग्नल। लाहौर अब मैं देख कप्तान रहा हूँ हनान कि शाहिद। हनान शाहिद को वो बिल्कुल ओपन नहीं खेलने दे रहे। मैंने काफी देर जजमेंट किया, उसको ओपन नहीं, मौका नहीं दे रहे हैं। आज इसको ये उन्होंने मार्किंग की हुआ है, फुल मार्क किया। जी। उनका एक प्लेस उसके साथ है। बिल्कुल, जो उनको ओपन नहीं खेलने रहे। ये कोच की स्ट्रेटजी होती है। देखिए, अच्छे कोच प्लान करके आते हैं, उन्होंने भी की है दोनों तरफ से। फैसलाबाद के 5 नंबर प्लेयर जो कि बिल्कुल हनान के साथ लगाए अली हुए रजा हैं। बहुत डेंजरस है। जब भी इनको बिल्कुल बाल साथ मिलती है, उसके ऊपर कोई ना कोई ये खतरनाक रिजेक्ट होता है। देख रहे हैं आप, फैसलाबाद की टीम बड़ा अच्छा खेल पेश कर रही है इस वक्त। चांस है फैसलाबाद के लिए बड़ा अच्छा। ये तो देखिए लेफ्ट इन में जो सेल्फिश हुआ है, जिसकी वजह से अच्छा इंटरसेप्ट किया फुल बैक लाहौर ने। क्लियर किया फुल बैक ने। रज़ाक भट्ट है इनका नाम जी, फुल बैक का। रज़ाक भट्ट। ले जी, पहला क्वार्टर इख्तिताम। पहले हम चलें तो ख्वाजा मोहम्मद जनेद साहब, शाहिद महमूद निज़ामी साहब, राना मोहम्मद नदीम साहब इस वक्त हमें जो कि गेस्ट टेबल पर नज़र आ रहे हैं। शाहिद महमूद निज़ामी जो बड़ा ही हॉकी का एक अच्छा प्लेयर भी रहे, स्पोर्ट्स डायरेक्टर हैं। मैच शुरू हुआ नाज़रीन, सेकंड क्वार्टर शुरू हो गया है नाज़रीन। बॉल फैसलाबाद के अली रजा के पास, उन्होंने बॉल गलत दी और साइड क्रॉस कर दी। बहुत अच्छा मैच नाज़रीन। दोनों टीमें बहुत अच्छे प्लेयर्स के साथ मौजूद टीमें हैं और अभी तक फैसलाबाद की टीम कोई मैच नहीं आ रही थी और लाहौर की टीम एक मैच आ रही एक है। मैच आ रही है। ठीक है, तो ये लाहौर के लिए मतलब डू एंड डाई होगा मैच, उनको जीतना। तो जरूरी इसलिए ये बड़ा ज़बरदस्त मैच हो रहा है। खूबसूरत डिफेंस, ज़बरदस्त किस्म की। ये लाहौर की डिफेंस बहुत अच्छा खेल का मुजाहरा कर रही है जी। बहुत अच्छा मैच फैसलाबाद के पास नंबर 9 के पास अंपायर ने कहा पता ही कैरी है ऑन। ना, घर मैंने फोन आया कि मैं बॉल- दसिया सी गली बात बॉल शॉर्ट कॉर्नर और कॉर्नर फैसलाबाद ने के अंदर ये बॉल है। कॉर्नर जो कि आमिर हासिल किया आमिर है। जुहैल के पाँव पे बॉल लगी, अंपायर बिल्कुल करीब 7 थी। नंबर शर्ट वो बता रहे हैं पाँव कि- को बॉल लगी थी, जिस अब वजह प्लेयर से क्लेम कर रहे हैं कि मैंने हॉकी ये पे ली है, foul लेकिन 20 कार्नर प्लेयर्स में अंपायर convert कहते हो हैं कि गया जी है। वो डी के अंदर थी। नाज़रीन ये देखिए खूबसूरत सिमेट्री, खूबसूरत नज़ारा नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर से players.pk की जानब से आपको ये लम्हा खबर दी जा रही है। मैं अपने तमाम हॉकी लवर जहाँ भी बैठे हैं उन्हें खुश आमदीद कहता हूँ। उन्होंने ये भाई आप पेनल्टी कॉर्नर के बारे में क्या कहते हैं? वो जो की प्लेयर जानब से ये क्या कहते हैं? ये वो आउटलाइन अगर बॉल अच्छा बॉल आउटलाइन हो गई, अंपायर और ये बॉल रोक ही नहीं सक रही फैसलाबाद की टीम। भी कुछ ये अंपायर चांस ने फिर ज़ाया हो अच्छा गया फैसलाबाद से और गोलकीपर के सीधे अंपायर का अच्छा और डिसाइड। ये खूबसूरत मौका था। अच्छा, देखिए अच्छा। गोलकीपर ने कितना खूबसूरत तरीके से उसको रोका। जुगू भाई अब देखें कि बॉल जो पहले गोलकीपर बहुत अच्छा है। नहीं, गोलकीपर की क्वालिटी तो ज़रूर होगी, मगर जो आपकी हिट है वो कमज़ोर थी। जी बॉल उसकी बॉडी पे दे रहे हैं वो लोग। जो गोल ਬਿਲਨ ਵੀ ਦੇ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ बिलन पहले दे दो। ਤਿੰਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਆਹ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਟਨ ਤੋਂ ਫੜਨਾ इधर दे दो। फैसलाबाद की टीम बहुत अच्छे खेल के अभी तक चाहिए है, अब गोल नहीं निकल रहा। ਅਲੇ ਯਾਰ ਉਹ ਦੋ ਦੇ ਆ ਓਏ ਪਟੋ ये काफी ਇਹ ਹੁਣ ਚਮਚ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਹਾਂ काफी है। थोड़े लिए यही बड़ी काफ़ी है। थले रहा देते हैं इतना आता है सर। नाज़रीन मैच का दूसरा क्वार्टर स्टार्ट है। दोनों टीमें अभी तक 0-0 से बराबर हैं और दोनों टीमों मैन टू मैन मार्किंग खेल रही हैं। कहीं से स्पेस नहीं मिल रहा। अच्छी टीमों की क्वालिटी होती है कि वो हर मैच को रीड करके और प्लान करके लाहौर खेलती के हैं। फुल बैक सलमान भट्ट की जानब से अच्छा खेल है पेश किया जा रहा है। बहुत अच्छा खेल है सलमान भट्ट फुल बैक
लेफ्ट हाफ लाहौर के हैं समीउल्लाह भी बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। हमाद जो कि बड़ा अच्छा खेल रहा है, हमाद अली लाहौर की जाने से। ये हनान शाहिद, ये देखिए 2 प्लेयर्स उसके साथ साथ हैं, लेकिन फिर भी उसने 3 प्लेयरों को डॉज किया और शॉर्ट कॉर्नर की ये भरपूर कोशिश की। नाज़रीन पहले ही बताया था कि बड़ा डेंजरस फॉरवर्ड है, जब भी इसे चांस मिला ये बॉल पोल में फेंकेगा, लेकिन वो पेनल्टी कॉर्नर लेने में कामयाब। हनान शाहिद बहुत अच्छी मूव को बड़ा ब्लॉक किया जा रहा है, लेकिन फिर भी उसकी अच्छी काविश। फैसलाबाद के खिलाफ लाहौर की जानब से ये पेनल्टी कॉर्नर का आपको नज़ारा दिखाते हैं। देखिए नाज़रीन अभी इससे लाहौर की टीम क्या डील करती है। आमिर सोहेल बॉल फेंकेंगे, हनान शाहिद बॉल को रोकेंगे और सलमान भट्ट बॉल को ड्रैग फ्लिक करेंगे, लेकिन बॉल ये ड्रिल करेंगे। अब हनान के लिए बड़ा अच्छा चांस है, डॉज किया, लेकिन हनान के पास फिर चांस मिला और बहुत ही के लिए अशफाक ने जो कि लूज बॉल फेंका, गोलकीपर की अच्छी जो कि है उनके कवर किया गोलकीपर ने। यासर खुर्शीद की जाने से सिग्नल के ये पेनल्टी कॉर्नर। अंपायर के साथ इस वक्त कप्तान अली रजा। जल्दी करो बेटे, जल्दी सबको लेके आओ। शॉर्ट कॉर्नर लाहौर, और लेकिन आमिर सोहेल का बॉल जो स्लो था अली रजा को, क्योंकि पहले बाहर निकल आए थे, उसे सेंटर लाइन पर भेज दिया गया अली रजा को। लाहौर आमिर सोहेल बॉल फेंकेंगे, हमाद ये एक डील करेंगे। देखिए नाज़रीन मौका बहुत ही अच्छा चांस था, पोल भी खाली था, लेकिन लाहौर की बैड लक, लाहौर की टीम ने ये जो आपके सामने नाज़रीन ये देखिए फिर चांस मिला है लाहौर को, और ये डिफेंस की जानिब से लाहौर को 3 मौके मिले हैं गोल करने के, लेकिन बैड लक लाहौर बॉल नहीं रुकी। फैसलाबाद की टीम आमिर सोहेल की जानिब से अच्छा खेल। साढ़े मैं विकास से खाते दूने से जाएगा ठीक से ईमानदारी करे, कोई गलती हुई नहीं अंपायर अभी लाहौर की जानिब से फिर एक और अच्छी मूव, और ये बॉल डी में, लेकिन फुल बैक की जानिब से अच्छी टैकलिंग। फैसलाबाद की टीम का दिफा काफी मजबूत नजर आ रहा है। फैसलाबाद की इन पेपर देखा जाए अपना असगर साहब, उनकी टीम बहुत अच्छी है पेपर वाइज। जी बिल्कुल, मगर ये लोग ठीक हैं, वो उनके लाहौर में सिर्फ 2 फॉरवर्ड हैं और हाफ में 2 हैं ओनली। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और लाहौर बड़ी देर उनको मतलब है, इसके बावजूद लाहौर ने बहुत
हालांकि देखा जाए फैसलाबाद कि की हर आपने साइड लाहौर के कप्तान को मार्क भी किया उन्होंने। जी बिल्कुल। दो लड़के उनके स्टाइल हैं, मगर वो उनके दोनों को वो तोड़ रहे हैं, हर बॉल मूवमेंट पे तोड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, यकूब भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये जो है ना उनको पता है कि ये जो कप्तान है लाहौर का ये ही मतलब की प्लेयर है। इनको अगर आप कोचेस की अपनी प्लानिंग भी होती है यकूब भाई। हाँ जी, कोचिंग की बहुत अच्छी प्लानिंग है, लेकिन अगर इसको अगर आप हमारे में इसको जगह चेंज कर दी जाए, फॉरवर्ड के तौर पे इस्तेमाल करें तो क्या ख्याल है? सर वो दो इस वक्त भी बाहर करके फैसलाबाद की बहुत अच्छी ट्राई, बहुत क्या बात है जी, उसकी एफर्ट सेंटर फॉरवर्ड ने पूरी डाइव लगा के, और ये बॉल अगर गोल में होती तो गोलकीपर को नजर नहीं आनी थी, इतनी अच्छी फ्लिक थी। आप मसला ही कहने का वो आप कह रहे हैं ना हनान की बात। जी जी, हनान सेंटर फॉरवर्ड की जगह पोजीशन चेंज कर रहा है इस वक्त भी वो 3 साइडों पे खेल रहा है, अपनी अपनी वो खुद पोजीशन चेंज कर रहा है। जी बिल्कुल सही। सेंटर फॉरवर्ड खेल रहा है, राइट इन खेल रहा है, राइट आउट खेल रहा है, ये तीनों साइडों पे वो वर्क कर रहा है अपनी। बिल्कुल आपकी बात मगर ठीक है। उसके साथ उन्होंने कोच ने अच्छा देखिए आप वो जो लड़का है ढींचा का क्या नाम है, कामर जो इसको भी उन्होंने मार के खूबसूरत सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन करे तो उससे भी फायदा हो सकता है। और वही देखिए आपको कहा है कि उसको जब भी वो मिलेगा वो सीधा होगा, वो इस वक्त 3 साइडों में भाग रहा है। वो देखिए उसने सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन पे उसकी कोच को ये देखे और वही पे रिजल्ट आ गया। तो मैं ये कह रहा था कि देखे आमिर जोहेल को, और वो भी अच्छा फॉरवर्ड है, उसको भी मार्क कर रहे हैं। और ये देखे धक्का लगा प्लेयर्स को, और अली रजा बहुत, दोनों को मेरे ख्याल में अंपायर को दोनों को बुलाना चाहिए और उसको वार्न किया। देखिए अंपायर वकास कप्तान है फैसलाबाद टीम के। जी जी टीम कप्तान किया है क्योंकि ये पहले भी बहुत अच्छा मैच। लाहौर को 1 गोल की बढ़ती हासिल। मैच का दूसरा क्वार्टर। इस खूबसूरत मैच के जो मेहमान खसूसी थे वो नमाज पढ़ने चले गए। भाई देख रहे हैं जब गोल करने के बाद मैच में तेजी सी आ गई है जी। सर ये आती होती है कि ये 2 या 3 मिनट में बहुत तेजी आएगी, अगर बशर्ते के अटैक ना रोके लाहौर वाले। उन्होंने अगर डिफेंस करनी शुरू की तो मगर लाहौर को गोल हो सकता है। बॉल नहीं रुकी, बॉल सही तरह नहीं रोक सके। ये 7 नंबर हैं लाहौर के, और ये खूबसूरत मैच आज का ये तीसरा मैच जो कि लाहौर और फैसलाबाद के डिवीजन के दरमियान खेला है। बाल शहबाज के पास, ये भी अच्छा है, डार एकेडमी में खेलता है ये बच्चा। और ये फैसलाबाद से इसका तल्लक है, ये इसका तल्लक अबू बकर लाहौर डिवीजन 1 और देखें वही शाटें जो मैं आपको पहले से बता रहा था। नहीं, ये वो शाटिंग ये गोजरे वाली शॉट अब खत्म हो गई है कि आप जब हर बॉल को अंदर देंगे। ये तो उनकी नाहिल ही है कि लाहौर वाले की सेंटर हाफ की अगर वो पोजीशन दा बॉल ले जी बिल्कुल तो ये हर बॉल उठाएगा, हर बॉल उठाएगा। आप कह रहे हैं आप ये कह रहे हैं कि उनकी ये हॉकी ठीक है। अगर मेरे कैमरामैन मुझे दिखाएं डिफेंस में तो वो देखिए हनान और इसके साथ वो पूरा डिफेंडर उनको कहीं मौका नहीं दे रहे। वो मैं अभी थोड़ी देर के बाद जब आपके अटैक पे टीम जाएगी तो मैं अपने कैमरामैन को बताऊंगा कि वो हमें दिखाए बॉल पोजीशन डिफेंस की जी उन्होंने किस तरीके से टाइट मार्किंग की हुई है। ये ज़बरदस्त। अब फैसलाबाद की टीम अटैक पे आई हुई है, फाउल हिट मारी। मैच का दूसरा क्वार्टर लाहौर को फैसलाबाद के खिलाफ ये मेरा ख्याल है गोल करने के बाद हनान शायद का हाईएस्ट स्कोरर हो गया जी, मुझे लग रहा है जी बिल्कुल। शायद तो आपके पास जी मैं मैच शुरू होने से पहले ये कह रहा था कि शायद हनान हाई स्कोरर है अभी तक इस टूर्नामेंट। गोल करने के बाद भी मेरा ख्याल है उसके ज्यादा गोल हो गए, अंदाजा तो यही आगे देखते हैं। हाँ जी, और खूबसूरत बॉल अटैक लेफ्ट आउट के पास, बॉल लेफ्ट आउट अंदर डी के अंदर दाखिल होते हुए कोशिश करेंगे शॉट लेने की कोशिश करेंगे। और ये डिफेंस फैसलाबाद के डिफेंडर ने अच्छा बिल्कुल मौके नहीं दिया। नाज़रीन खूबसूरत हॉकी मैच आपके सामने pk.com बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। ये देखें फिर हनान के पास बॉल, उसने बड़े आराम से अपने प्लेयर को बॉल दी और ये एडवांटेज अंपायर ने दिया। हनान शायद को गिरा भी दिया उन्होंने मगर उनको एडवांटेज मिला। खूबसूरत मौका था लाहौर के लिए, अच्छा एडवांटेज। और फैसलाबाद के पास बॉल, फैसलाबाद के राइट ऑफ कैच लेने में कामयाब हुए। अभी तक फैसलाबाद की टीम
एक गोल से हार रही है। और बाल अभी फैसलाबाद के राइट ऑफ देख रहे हैं वो किसको बाल दें, बड़ी टाइट मार्किंग हुई है, फाउल लिया छोटा सा। ये हनान शहीद अगर खेल रहा है, अगर किसी ने 2 प्लेयरों को देखा उसके ही खानदान के, एक अफजल मन्ना और एक गुलाम गौ जो जीजी के नाम से मशहूर, जी जी ये उसी की तरह ये स्टेप उठाता है और उनकी तरह ही ये बॉडी डाउन। बिल्कुल सही। बाल फैसलाबाद के कप्तान अली रजा के पास हिट लगा के दी में बाल दी और 4 नंबर और कॉर्नर मिला। ये 4 अली रजा नंबर बहुत मेहनत कर रही है, हाँ जी। फैसलाबाद के टीम कप्तान है, उनका कैप्टन है जी बिल्कुल। इसलिए यार कैप्टन कप्तान अपनी मतलब मेहनत कर रहा मेहनत है। करनी चाहिए क्योंकि उनके उन पे कंधों पे एक पट्टी का भी बोझ है। जी बिल्कुल यकूब आप सही कह रहे हैं यकूब भाई। अभी और मौका मिला है फैसलाबाद को गोल कर दिया। मैं आपको बताया था फैसलाबाद की टीम ने गोलकीपर की आपने देखा, गोलकीपर पोजीशन पे नहीं था, गोल है बड़ा, गोलकीपर का ध्यान नहीं था और उस तरीके से फैसलाबाद ने गोल बराबर कर दिया। खूबसूरत बात देखे, काफी देर दोनों टीम में इक्वल है लाहौर डिवीजन 1 जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दोनों टीमें खेल जारी। मैच का फैसला लास्ट मिनट में होगा। जो टीम मतलब दोनों टीमें को आप ये नहीं कह सकते कि जी मैच का क्या कुछ बनेगा। कबल वक्त होगा जी। अगर भाई ये कहना कबल वक्त होगा कि कौन सी टीम बढ़ती हासिल करती है। ऐसे ही है। दोनों टीमें एक दूसरे पर सबकत हासिल करने की कोशिश कर रही हैं और कोशिश कर रही है कि किस तरीके से लीड को बढ़ाया जाए। इस वक्त कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ मौजूद मोहम्मद याकूब, मोहम्मद मुश्ताक और मोहम्मद असगर। ये फिर फैसलाबाद के हाथ में गेंद है जी। देखें ये हनान शाहिद साहब खुद ही बॉल पकड़ के क्या करते हैं। अंपायर ने क्या ये आप पीछे ले फाउल पीछे से है तो उन्होंने बॉल पीछे दी, और वो इनके देखिए यकूब भाई मैन टू मैन मार्किंग उनकी देखें, कोई बंदा स्पेयर नहीं, आपको यहाँ पे स्किल दिखानी पड़ेगी। बॉल आउट हो गई, गुड अंपायरिंग, जबरदस्त। वकास ने बहुत अच्छा चेक किया, लाइन पे खड़े थे, उन्होंने देखा बॉल आउट हो गई है तो उन्होंने फौरन विसल दी। बॉल ये देखें स्कूप उठा के उन्होंने अपने फॉरवर्ड को बता बॉल 9 बॉल खेल रहे हैं और ये 9 बॉल बाहर बॉल अब लाहौर के पास। अच्छा मैच लेफ्ट हाफ के पास, लेफ्ट हाफ ने स्कूप पर के बॉल फेंकी और फैसलाबाद के सेंटर हाफ के पास बॉल उन्होंने अपने फॉरवर्ड को दी और दरमियान में खूबसूरत मौका है फैसलाबाद को गोल करना। लेकिन जबरदस्त किस्म की टैकलिंग, नंबर 4 शर्ट नंबर सलमान नाम है इनका, इन्होंने बहुत खूबसूरत मैच अभी तक। सेकंड क्वार्टर शुरू है, बॉल स्लैब शॉट दी, पावर बॉल गलत शॉट हम मिस कर गए। मुश्ताक भाई क्या कहते हैं, इसको क्या करना चाहिए था? अगर बॉल को रोक कर खेलता फॉरवर्ड तो ये गोल करने के चांस थे। बिल्कुल सही कहा। अगर ये फॉरवर्ड ये बॉल को रोकता तो उसके पास ट्राई का भी चांस होता और शॉट करना लेना। जी 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 पार्ट ऑफ द गेम है। बॉल लेफ्ट हाफ के पास लाहौर के, अब सेंटर हाफ के पास है बॉल। लाहौर की बड़ी मचोर टीम है इंशाल्लाह। ये बॉल फिर राइट इन के पास, बड़ा खूबसूरत पास डी के अंदर है और ये बॉल क्लियर होगी। गलत पास की वजह से फैसलाबाद के लिए साइड लाइन। इस पर मौजूद हमारे मौजूद मेहमानान गिरामी शाहिद निज़ामी एंड बिस चांद परवीन। खूबसूरत बॉल और ये अगर बॉल रुक जाता तो ये बहुत डेंजरस हो जाता। क्यों मुश्ताक भाई, इस तरीके से वो बॉल रुकता तो उनके पास पीछे डिफेंडर एक रह गया था। मगर वहाँ पे लाहौर का राइट हाफ चाको चौपन जिसने बॉल को रिसीव किया और बॉल आगे राइट आउट को खिलाई। अब बॉल लेफ्ट हाफ के पास है फैसलाबाद के। लेफ्ट हाफ बाद सेंटर हाफ ने राइट हाफ को बॉल दिया है फैसलाबाद की तरफ से। बॉल राइट इन के पास। ये हाफ टाइम जी बिल्कुल ऑफ टाइम हुआ दोनों टीमों का। मैं शाहिद निज़ामी को बुला के लिया फिर ਇਹਦੀ गुफ्तगू मत कर। दिस इज टू फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट डिपार्टमेंट कि हमने लिबरल करके डायरेक्टर जो टूर्नामेंट है वो कर्नल आसिफ नाज हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं पंजाब हॉकी एसोसिएशन के,
ये इसमें मैं समझता हूँ आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, आसिफ बाजवा का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। फिर डीजी साहब ने पूरी ऑप्शन दी कि इनके सारे ऑफिसर्स इनके, अंपायर इनके हैं, जजेस इनके हैं, डायरेक्टर टूर्नामेंट का एक असिस्टेंट डायरेक्टर टूर्नामेंट इनके हैं। तो हमने फ्री हैंड दिया इन लोगों को। फिर और चीज़ है ख्वाजा साहब, आपको खुशी होगी तो वो तीसरा क्वार्टर शुरू हो गया ख्वाजा साहब, इसमें कैश अवार्ड है। जो फाइनलिस्ट है नंबर 1 ही विल गेट 3 लाख, सेकंड पोजीशन गोज टू 2 लाख और थर्ड वाले को 1 1 लाख। लाख रुपया। फिर और ख्वाजा साहब आपको खुशी होगी जो बेस्ट प्लेयर बेस्ट का प्लेयर टूर्नामेंट 25,000 और बेस्ट प्लेयर, बेस्ट स्कोरर एंड बेस्ट गोलकीपर 25 उनको देंगे। फिर ख्वाजा साहब 25 चौथी चीज़ है। जो है, चौथी चीज़ ये है कि जो शॉर्ट कॉर्नर कन्वर्ट करेगा फुल बैक या वट एवर कोई हो, जायद बकर हो, ही विल गेट 1,000 एक गोल के। भाई साहब क्या ख्याल है आपकी प्रेडिक्शन? आप सुबह आपसे बात हो रही थी तो 1-1 ईच है जी। देखिए मैं समझता हूँ कि जब जो ये लेवल होते हैं अराउंड 20 इयर्स, इसमें 1-2 प्लेयर ही फ़र्क डालते हैं। तो अगर ऑन द टॉप ऑफ दैट देखें, ये दोनों टीमें बैलेंस हैं, इसमें दोनों टीमें एफर्ट कर रही हैं, लेकिन कुछ सम एक्सटेंट लाहौर को थोड़ा सा एज हासिल है कि लाहौर के प्लेयर्स जो हैं उसमें जो अटैकिंग एबिलिटी है वो 2 से 3 प्लेयरों में फैसलाबाद की निस्बत ज़्यादा है। फैसलाबाद में एक प्लेयर उनके मैं देख रहा हूँ जो राइट इन, जो गालबन कैप्टन भी हैं, वो बहुत एफर्ट कर रहे हैं अप एंड डाउन। लेकिन लाहौर में इस वक्त एक मैं समझता हूँ ट्रायो है जो एक बड़ी अच्छी पॉजिटिव हॉकी खेल है। तो यही वो शायद सब जैसे हम बात कर रहे हैं, यही वो चीज़ें हैं कि ये वो प्लेयर है ज़्यादातर जो अननोन प्लेयर है, जो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुए। तो मैं इसलिए बहुत ज़्यादा हमेशा डीजी साहब को कहता हूँ कि ये आप इसलिए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, आप उन प्लेयरों को बुला रहे हैं अंडर 23 करके कि जिनका ना जूनियर में ना सीनियर में चांस नहीं बनता, ये ज़ाया हो जाते हैं। तो इनको ये प्लेटफॉर्म मुहैया करके हमने इनको दोबारा चांस दिया कि आप अपनी आके तो गेम दिखाएं और नेक्स्ट लेवल पे जाएं। भाई साहब मैं समझता हूँ कि बड़ा हम आपको तो एसोसिएट कर रहे हैं, आपको असिस्ट कर रहे हैं स्पोर्ट डिपार्टमेंट कि हमने एक दरवाज़ा खोला है ताकि आपको जो प्रॉब्लम्स होती हैं कि अब ख्वाजा जुनैद इफ गॉट रिटायर्ड तो ख्वाजा जुनैद की रिप्लेसमेंट तो 20 साल लग जाएंगे, लेकिन रिप्लेसमेंट शुड भी होनी चाहिए। तो ये गेटवे हमने बना दिया PHF के लिए और PHA के लिए। फिर अब सारी ऑप्शन आपके पास चली गई। अब आपकी ड्यूटी है, बड़ा खुश हूँ मैं DG साहब की तरफ से, सेक्रेटरी साहब की तरफ से, मिनिस्टर साहब की तरफ से हम आपके मशकूर हैं कि आप मतलब कल मंजूर जूनियर तशरीफ लाए थे, आप आए हैं, तो इस तरह खालिद हमीद आ रहे हैं, आसिफ बाजवा लगाते हैं तो वीडार आ रहा है। तो इसमें बड़ी अच्छी बाजवा साहब खुद आ रहे हैं। हाँ खुद आ रहे हैं। तो ख्वाजा साहब मैं समझता हूँ कि हम तो आपके साथी हैं, हमेशा रहेंगे इंशाल्लाह। तो सर देखें कि जो होता है ना, इसको हम कहते हैं कि ब्रिज करना, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके पास टेक्निकल इनपुट नहीं है। इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास टेक्निकल इनपुट है लेकिन उनके पास स्ट्रक्चर नहीं है, फंड्स नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये इसी तरह कोलैबोरेट करके और आपस में अंडरस्टैंडिंग के साथ प्रोग्रेस किया जाता है। पूरी दुनिया में यही मॉडल है कि जब तक मैं समझता हूँ कि जब तक टीम तो इकट्ठी नहीं होती हैं, जब तक आपस में क्या कहते हैं कोऑर्डिनेशन क्रिएट नहीं होता, और उस ऑन द टॉप ऑफ दैट जब तक एक दूसरे की रिस्पेक्ट और एक्सेप्ट नहीं किया जाता, उस वक्त तक चीज़ें प्रोग्रेस नहीं करती। तो ये मैं इसमें ज़्यादा क्रेडिट मैं DG पंजाब स्पोर्ट बोर्ड को दूंगा कि उन्होंने जिस तरह से, जिस जाफिशानी से मैं समझता हूँ इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया। अदरवाइज़ ऐसी लीग्स होती हैं कि वहाँ पर कोई इंतज़ामात नहीं होते हैं, बच्चे आते हैं खेलते चले जाते हैं, किसी बच्चे को देखा नहीं जाता है। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आपने बताया कि गाहे बगाहे ओलंपियंस जो हैं वो मैचेस पे आ रहे हैं, सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन मंजूर जूनियर आते हैं, वो मैच देखते हैं। और मुझे उन्होंने कहा भी है कि इस टूर्नामेंट में बड़े अच्छे बच्चे नज़र आ रहे हैं। तो ये एक बड़ी खुशहाल चीज़ है सब, जिसके लिए जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, जितने भी मैं समझता हूँ कि स्टेक होल्डर्स हैं, वो सब लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और इसी तरह के इवेंट शायद सब मैं समझता हूँ कि आप खुद एक, अगर मैं ये बेजाना होगा, खुद एक बड़े मंजे हुए हॉकी प्लेयर रहे हैं, और आजकल की हॉकी में तो आप शायद प्लेइंग पाकिस्तान टीम में खेल रहे होते हैं। ये खुद एक बहुत ज़बरदस्त प्लेयर रहा, लेकिन कंपटीशन इतना था। फायद साहब हम एक इंडोर भी हॉकी करवा रहे हैं। ये कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं यूरोप और एशिया के 1-1 प्लेयर बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। भी पॉसिबल उन्होंने मेरे साथ वादा भी किया है कि हमारे मुल्क में अगर कोरोना जैसी कंट्रोल थोड़ा सा भी हो गया
हम शुड भी हम 1-1, यानी कि 4 प्लेयर हमारे यूरोप के आ रहे हैं सर, 4 और एशिया के आ रहे हैं। जबरदस्त, बहुत ये बहुत 5 साइड हम कोशिश है कि PHF हमें ये कोच 4 प्रोवाइड करेगा। मैं कह रहा हूँ हम कि उनसे आपको- बैठ के मशवरा करके आपको 6 कोचेज मिल जाएंगे। मैं- आपका इनिशिएटिव है, हम उसमें भरपूर साथ देंगे। और मेरी एक ख्वाहिश ये भी है कि हम 4 कोचिंग आसिफ बाजवा और आप जैसे लोगों से रिक्वेस्ट करके लेंगे। इंशाल्लाह आपको इसमें हमारी और तरफ से और मैंने पाकिस्तान के 4 प्लेयरों के नाम अभी डिसाइड किए हैं, वो मैं ख्वाजा जुनैद से अलहदगी पे बैठ के मशवरा करके कि 4 प्लेयर मेरे जो है पाकिस्तान के जो खेल रहे हैं इस वक्त, उनको मैं कैप्टन बनाना चाह रहा हूँ। और मेरी कोशिश है कि यूरोप के टॉप ऑफ प्लेयर वो आए। वो आएंगे और एशिया के जितने अपनी अपनी टीमों के कप्तान हैं ना वो आएंगे। जबरदस्त। ये मेरा हो गया 75% उनसे बातचीत हो गई हुई है कि बस मैंने यानी कि पहले उन लोगों से मैं बात ज़रूर कर रहा हूँ कि ताकि ख्वाजा जुनैद तो एक मेरा भाई भी है, दोस्त भी है और रिश्तेदार भी सर हम आपके साथ है। हैं और ये मैं इनसे कहता हूं कि हम हमारी सबसे बड़ी रिश्तेदारी है कि हम ग्राउंड पे हैं। हाँ बस ये सबसे बड़ी, आप सारा दिन ग्राउंड में रहते हैं, हमें भी अल्लाह ने ये तौफीक दी है, सारा दिन ग्राउंड में रहते हैं, तो इससे बड़ी कोई रिश्तेदारी नहीं। और जहाँ जहाँ आप कदम रखेंगे एक हमारे 2 कदम वहाँ पर होंगे। मैं वो 2 की बजाय मैं आपसे 4 कदम लेना चाह रहा हूँ। 1 कदम नहीं लेना चाह रहा, मैं 4 कदम लेना चाह रहा हूँ। मैं जुनैद भाई कि हम ये काम हमारे मेरे एक दोस्त है, मेरे ये एक लॉबी है एक छोटी सी जिसमें जुनैद है और चौधरी अयूब है जबरदस्त। और 1-2 मेरे और ऐसे साथी हैं जो कि गुमनाम लोग हैं। ये गुमनाम हैं, ये इनके साथ बैठ के मेरी रोज सिटिंग और रोज आपके हो सकता है आपके ऑफिस में भी कई दफ़ा होती हो। जी जी बिल्कुल बात होती है, बड़ी बहुत दफ़ा होती है और तो बड़ी खुशी होती है। हम वहाँ पे बैठ के ये अपनी एक लॉबी तैयार कर रहे हैं। ये पूरे हमने काफ़ी लोगों से डिस्कस करनी भी शुरू कर दी हुई है कि हमारे ट्रैफिक के कोई ऑफिसर हैं और हमारे भट्टी साहब हमारे स्पोर्ट्स बोर्ड जो डायरेक्टर हैं यहाँ पे, उनसे भी हमारी बात थोड़ी सी होगी हुई है, थोड़ी सी, कि हमने इनसे पैसे नहीं मांग रहे, हम इनसे एक शर्टिफ ले रहे हैं कि हम पंजाब स्पोर्ट की हेल्प हमारे साथ करेगी। ये देखें ये बहुत गलत ये फिर गलती वही गलती ये देखें, ये जब बच्चे बार बार मिस्टेक करेंगे तभी सीखेंगे। बिल्कुल। तो ये पार्ट ऑफ गेम होता है और ठीक है। अगर इनको खेलने का मौका ही ना मिले। ख्वाजा साहब इस मौके से मैं फ़ायदा उठाते हुए हमने जो एसोसिएशन को ये जिम्मेदारी दी डी साहब ने, तो मेरी आपसे एक सबमिशन है कि इनके जजेस और जो टेक्निकल ऑफिसर्स हैं, इवन एम्पायर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि यू शुड टॉक टू आसिफ बाजवा कि वन शुड एक उनका हाई परफॉर्मेंस एक लेवल पे कोर्स उनको होना चाहिए जिसमें आप लेक्चर दें। राशिद भट्ट शुड भी और दूसरे के जीनियस लोग हैं उन्हें इंटरव्यू वहाँ पे आएँ, उनको बताएं, उनका विज़न बड़ा क्लियर करें अपना। उसमें एजुकेशनिस्ट आने चाहिए, लाइक अली अब्बास है, ज़ियाउद्दीन बरकी है और बड़े पढ़े लिखे बच्चे अपकमिंग आ रहे हैं, उन लोगों का हिस्सा बनाएं अपनी टीम का, ताकि ये मैं थोड़ा सा इसका निज़ामी साहब जवाब मैं खुद ही दूंगा। थोड़ा सा फेडरेशन की हैसियत से पंजाब हॉकी एसोसिएशन एंड पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ये बहुत बड़ा स्टेप उठाने वाली है कि हम जो सा टूर्नामेंट अलाउंस कर रहे हैं इंडोर, वहाँ पे 3 हम कोशिश कर रहे हैं कि बाहर से भी आएँ लेक्चर देने के लिए और पाकिस्तान के जो हमारे ये क्वालिफाई आदमी हैं ये बैठ के वहाँ पे लेक्चरशिप करेंगे। हमने ये आसिफ बाजवा साहब से भी ये रिक्वेस्ट की हुई है, वो हमें जैसे सेंटेंस देते हैं हम ये बात आपसे खुल के शेयर करेंगे, राइट। और ख्वाजा जुनैद तो एक वो कहावत है कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। ख्वाजा जुनैद को हम उस वक्त हायर करते हैं जब हम बिल्कुल फंस जाते हैं। ख्वाजा जुनैद को हम उस वक्त हायर करते हैं जब हम फंस जाते हैं। मगर ये मेरा भाई है, इसके बहुत ये देखें ये फैसला बादल ये ऐसी गलतियाँ करेंगे, मेरा ख्याल है गोल नहीं कर सकते। फिर लाहौर के ये लगता है लाहौर के साथ मिल गए अगर ऐसे गोल मिस होंगे तो फिर इस तरह के मैचेस हार जाते हैं। जैसे पार्ट ऑफ गुड लक और बैड लक, लेकिन अच्छी हॉकी नज़र आ रही है डोमेस्टिक लेवल पे। हाँ जी, लेकिन ये देखिए मैं अभी आपने अच्छी गुफ्तगू शुरू की है, मैं आपको बताता हूँ। देखें कि जैसे हम बिफोर कैमरा हम बातें कर रहे थे
अब ये बच्चे हैं जिन जिन इलाकों से ये बच्चे आए हैं, मैं नाम सुनता हूँ, कोई पीर महल से है, कोई कट्टी से है, कोई तोबा टेक सिंह से है, छोटे कसूर के आगे कसूर के आगे से टींगशा पिंड है एक। अब मैं ये नाम सुन रहा था, मैं ये कहता हूँ आया ये बच्चे, उनके पास एस्ट्रोटर्फ नहीं है किसी के पास भी, नंबर 1। नंबर 2 पे फिर जो हमें डिसएडवांटेजेस हैं उसमें सबसे बड़ा डाइट है। बच्चों में स्किल बहुत है, मैं आप ये जो परफॉर्मेंस एनहांसिंग फैक्टर्स हैं उसमें सबसे पहला पॉइंट है रिकवरी, कि आपने अच्छी डाइट ली कि नहीं ली, वो डाइट जो कि आपको कल भी खेलने के लिए तैयार कर रिकवरी ऑफ एग्जैक्टली। ये आपकी बहुत अच्छी गुफ्तगू है ख्वाजा साहब, मगर ये सैलरी ले तो रहे हैं, मगर मैं समझता पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने फ़ी बच्चे को 800 रुपया भी देना शुरू किया है। अभी ये फ़ी बच्चा 800 रुपया ले रहा है सर। यानी कि अब ये मुझे नहीं पता कि कोच कितने दे रहे हैं, ये यानी कि नहीं मैं एक बात कर रहा हूँ 800 रुपीज नाउअडेज, ये बहुत अच्छी। राजा साहब डीजी साहब ने स्पेशली इन दिनों में मिनिस्टर साहब, डीजी साहब, चौहान साहब मिलके डिसाइड किया कि इन बच्चों के जो आप महंगाई आप देख रहे हैं, मुश्किलात तो हैं बच्चों को। अब पहली दफ़ा ये हुआ कि जी साहिबान हमारे जो होते हैं ना, ख्वाजा साहब हमारे हब हैं, वो टीमें बना के आते हैं, सब दोस्तों की रिक्वेस्ट थी, तो फिर हम इनको फिजिकली। मैं डीजी साहब से बहुत खुश हूँ कि ख्वाजा साहब उन्होंने पहले ही पैसे पे कर दिए हुए हैं उनके ऑफिसरों को टोटल के 15 दिन के 16 दिन के जितने उनके पैसे बन रहे हैं वो 800 रुपये के हिसाब से डीजी साहब ने पे कर दिए हुए हैं। ये मैं समझता हूँ कि एक एडमिनिस्ट्रेटर की यही जिम्मेदारी होती है। और नंबर 2 पे मैं समझता हूँ कि जब जो एक सर्कमस्टांसेस हैं उनमें बच्चों को जब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो डेफिनेटली बच्चे भी अपनी परफॉर्मेंस देंगे। तो ये स्पोर्ट्स बोर्ड को मैं इस मामले में अगेन फिर कहूँगा कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया और तमाम प्रिंसिपल्स को मलहूज़ खातिर रखते हुए लिया। ये नहीं किया कि यहाँ पर किसी चीज़ की कोई कमी हो। तो ये एक बहुत सक्सेसफुल इवेंट है कि यहाँ पर हर चीज़ जो है ना वो अवेलेबल है और तमाम बच्चे इंजॉय करते हुए खेल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम है वो आपकी बात ठीक है ख्वाजा साहब कि ये यहाँ पे बच्चों के अलावा भी जितने हमारे ये ऑफिसर हैं ना, हमारे ये हब हैं, इन्हें हमें सबसे पहले ना एक लॉ ज़रूर बनाना चाहिए। इन्हें जितने इनके ऑफिसर आए हैं ना सर, 18 स्केल के लोग, उन्हें हॉकी के बारे में कोई इल्म नहीं है। वो आए ज़रूर हैं क्योंकि वो अपने उनके मैं ये कहता हूँ कि देखें अब DSOs हैं जी जो तमाम डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं, तो ये एक खुशहाल चीज़ है कि हमारे पास एक लिंक मौजूद है। हमें अगर हम ऐसे इवेंट्स करवाते रहेंगे तो आप यकीन करें यकूब, ये चीज़ें जो आप कह रहे हैं ये शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ये चीज़ें ये हमारे 36 डिस्ट्रिक्ट हैं, 36 कोच रखे हुए हैं इन्होंने हॉकी आपको के। यही तो कह रहा हूँ कि इस वक्त ये चीज़ें फॉल करने की ज़रूरत है, चीज़ें अवेलेबल ऑन ग्राउंड, लेकिन क्या है कि उनका जो जिस तरह उनको वर्क करना चाहिए वो भी नहीं हो रहा। तो वो तभी होगा जब एक्टिविटी होगी। राइट। अब ये एक्टिविटी आप आज यहाँ करवा रहे हैं, कल मुल्तान में करवाएं, आने वाले 2-4 महीनों के बाद ये सरगोदा में हो, फैसलाबाद, तब ये चीज़ें सब फॉलो हो जाएंगी। एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है ख्वाजा साहब, मैं हैज़ ए बीन इस वक्त ये टीवी पे बैठ के आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि ये हमारी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को एक चाहिए कि जौन से ये अगर हम 16 या 17 बना रहे हैं ना सर, वो इसको उसका कैंप जोर लगाएं, क्योंकि आंदा 4 साल के बाद हम जूनियर वर्ल्ड कप पे अपना अबूर हासिल कर सकें। बिल्कुल ठीक। अगर आप इस वक्त नहीं करेंगे, हमारे पास टाइम है ख्वाजा साहब, हमारे पास टाइम है, हमारे पास 4 साल पड़े हैं, हम उनके उस बच्चों को रिकवरी करते हैं, उनको बच्चों के पास जिनके पास खाने को नहीं है वो प्लेयर बन सकते हैं, उनको हम हर शय मुहैया करें। बिल्कुल ठीक है, उनकी उन्हें पढ़ाएं भी साथ। थोड़ा सा आपकी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि आप इस वक्त पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का एक हिस्सा है, एक सबूत हैं। हम आप लोगों से, मैं आसिफ बाजवा साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा और ब्रिगेडियर साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा। मैंने इफ्तिताह आपसे की है इसलिए कि इस वक्त आप चीफ कोच हैं हमारे पाकिस्तान के। आप चंद दिनों में देखेंगे, अभी हमारा कैंप चल रहा है, नेशनल कैंप चल रहा है, इसके चंद दिनों के बाद आप देखेंगे कि पाकिस्तान जो अंडर 16 अंडर 17 है उसका कैंप ऑन ग्राउंड हो जाएगा, ऑलरेडी डिसाइडेड है। इसमें कोई वो नहीं है कि किसी को रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला जो आप बात करें इसी तरह ही है। जब हम उन बच्चों को थोड़ा सा इनको ख्वाजा साहब एक और आपसे रिक्वेस्ट, शायद मैंने वैसे भी एक बरादरान मशवरे से की थी कि आप लोग
मेरे भाई हैं, इसलिए मैं आप लोग से खुल के बात कर जाता हूँ, क्योंकि इस दौर में कोई कहता है कि मैं हम मशवरा लेने पसंद ही नहीं करते। तो मैं ये कह रहा था कि आप ये जौन से छोटे घरों से आप बच्चे बुला रहे हैं ना इस कैंप में अंडर 16-17 उनका थोड़ा सा पीछे वालों का भी ध्यान करें, उनके घर वालों का, वो किस कैटेगरी से। मुझे याद है, शायद आपको भी याद हो, ये सेंट्री अपना आतिफ साहब भी लेते थे, ख्वाजा ज़काउद्दीन भी लेते थे, आपके वालिद साहब जब रेलवे में थे वो भी लेते थे, मुनीर डा जब रेलवे पुलिस में था तब भी लेता था, कि क्योंकि ये लोग लेते थे कि ताकि गरीब घराने के बच्चों की रोटी का चूल्हा ना बंद हो। अगर इस वक्त तो हॉकी बहुत महंगी है ख्वाजा साहब, कोई शक नहीं है आपकी बात मगर ठीक इनका है। चूल्हा नहीं बंद होना चाहिए। अगर वो किसी का मोची का, या मैं ये उनका अल्लाह माफ़ी है ये नहीं कह रहा कि गरीब आदमी का अल्लाह मैं कहना पसंद करूँगा, ये उनकी ज़ात पात पे नहीं जाऊँगा, वो क्या वर्क करते हैं। ये वक्फा हो गया सर एक, ये इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा हिंट दे दें कि शायद इनकी नफ्सियात ज़रूर आप पढ़ें बच्चों को। यार ठीक है, देखें मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमने अपने कल्चर को देखते हुए, अपनी कम्युनिटी को देखते हुए चीज़ें डिज़ाइन करनी है। जब मैं समझता हूँ कि वो बच्चा ही आके ग्राउंड में फुल परफॉर्म कर सकता है जिसको मुआशी मसाइल नहीं होंगे। जो फैमिलीज़ अपने मुआशी मसाइल में घिरी होंगी वो अपने बच्चों को ग्राउंड में नहीं भेजेंगी। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि उन बच्चों को, जो टैलेंटेड बच्चे, मैं कहता हूँ एटलीस्ट हमें चाहिए कि उनको एक ऐसा वजीफ़ा दें, स्टाइपेंड दें, जिसको वो घर लेके जाएं तो उनके सब घर वाले खुश हों। तो ये इस वक्त नीड ऑफ मैंने किसी दौर में ये भी देखा था कि ख्वाजा साहब के कोच हमारे ऐसे भी थे को खरीदते वक्त बच्चों को, गरीब के बच्चों को घर से कैंप से निकाल देते, उन्हें डेली भी नहीं देते थे। वो बच्चे सड़कों पे सारी रात बैठे, मैंने इसके विटनेस में खुद हूँ। देखो मैं बताऊँ, देखें इसमें मैं ये कहूँगा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखें ये दुनिया से तो सब में चले जाना है, सब में चले जाना है। तो जो कहता है जैसा करेगा उसको आगे भरना पड़ेगा। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें, इन चीज़ों से बहुत बाला होकर सोचना पड़ता है। तो ये बच्चे जब बड़े होंगे, ये बच्चे परफॉर्म करेंगे तब इस पूरे मुल्क की इज्जत है। आज देखेंगे शायद अफरीदी ने जब छक्का मारा मिसाल के तौर पर, तो सारा जो पाकिस्तान झूम गया, ऑन टोज हो जाता है। आप 84 का थे, हमारे प्लेयर 92 का थे। जब पाकिस्तान हॉकी जीतती थी, गोल करती थी, परचम बुलंद होता था तो पूरा पाकिस्तान सड़कों पे होता खड़ा होता था। मैं ये कह रहा हूँ कि वो लम्हात को वापस लाने के लिए हमें अंदर तक मेहनत करनी पड़ेगी। और जो गैप्स आइडेंटिफाई हो चुके हैं कि कहाँ का, जैसे आपने कहा कि जी मुआशी मसाइल हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। हमारे दौर में ये इतना बड़ा इशू नहीं था। एक अच्छे प्लेयर्स को स्टाइपेंड दिए जाते थे, अच्छे प्लेयर्स की मामनत की जाती थी। तो अभी ये दोबारा में फोर्थ क्वार्टर शुरू हो गया सर। थोड़ा सा मैंने जी मैच इस वक्त 1-1 से है, बराबर जा रहा है। और ये फैसलाबाद के पास बॉल है जी, दोनों टीमें 17 के पास बॉल है। ये एक चीज़ और मैं समझता हूँ, बेशक ये फोर्थ क्वार्टर हो गया हुआ है, एक और चीज़ जो आप भी माशाल्लाह ग्राउंड जो टेक्निकल स्टाफ से रिलेटेड है, मैं ये कहूँगा कि मैरून और रेड जो किटें हैं ना जी सर, इसको डिसाइड करना चाहिए था कि ये एक टीम को चेंज करनी चाहिए थी। कि मेरी अपनी मतलब ये आपकी बिल्कुल बात बिल्कुल आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, क्योंकि ये लाहौर का एक कलर है, ये 48 से ये कलर चल रहा है। जी ठीक है। और ये फैसलाबाद का भी 48 से ये कलर चल रहा है। ठीक है। वो इस पर बीच में चेंज करने की किसी ने ज़रूरत महसूस नहीं की होगी, मैं एग्री करता हूँ। वो ये मैं ये कहता हूँ तो क्या, देखिए इसमें प्लेयरों को प्रॉब्लम आती है, आपकी बात में मैं इत्तेफाक कर रहा हूँ, यू आर राइट। लेकिन ये देखिए धूप तेज है, हाँ बिल्कुल धूप तेज होने की वजह से जो कई दफ़ा जब प्लेयर इकट्ठे होते हैं 8-10 एक जगह पे आते हैं तो वहाँ पर उनके कलर ऑलमोस्ट एक जैसे हो जाते हैं। राइट। तो ये थोड़ा इनका ये भी असर कि इनकी वाइट सॉक्स हैं, उनकी भी वैसे जरा पड़ रही है तो उनकी वाइट ही सॉक्स लग रही है। वो ये ज़्यादा डिफरेंस ये सॉक्स का ज़रूर होना चाहिए। इनका लाहौर का रेड ही रहने देते हैं, रेड सॉक्स है तो बेहतर था। ठीक है। और ख्वाजा साहब एक और आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि पाकिस्तान की टीम को अब आप टी शर्ट नहीं देंगे, आप उनकी ही कमीज पे वापस ले आए। मैं एक रिक्वेस्ट है आपसे, जो पहले आप भी पहनते थे वो आप भी पहनते थे, आप भी सारा कुछ करते थे, आपको इससे ज्यादा मजा आएगा। मैं एग्री करता हूँ आपसे। ठीक है, जमाना चेंज जरूर है, मगर वो उस कलर से आपको हो सकता है मेरे अंदाज से विक्टनेस हासिल हो जाए।
मुकद्दर ये मुकद्दर है जी। ये मैं नहीं समझता कि फैसलाबाद मेरे अंदाज से इतनी मिसिंग करने के बाद जीते हैं। मेरा एक अपना एक्सपीरियंस है, बिल्कुल ये मेरी एक सोच है, हो सकता है रॉन्ग भी है क्योंकि अटैक ज़्यादा कर रही है वो, कि ये मैं नहीं ये कहना चाहता कि कौन जीतेगा। मैं कहता हूँ ये जो असूल है, हॉकी का असूल है जो दिसता तो यही है, ज्यादा मिसिंग कर रही टीमें जो होती हैं वो नुकसान होता है। जीतना मुश्किल हो जाता है। बाकी ये लास्ट क्वार्टर है, गेम और पार्ट ऑफ हिस्सा है सर ख्वाजा साहब। ये अगर मैं समझता हूँ कि जो हमने बातें मैंने की हैं आप लोगों से, अगर मेरी फेडरेशन वालों को अगर कोई बुरी बात लगी हो तो मैं सॉरी कह सकता हूँ आप लोगों से। देखिए बात मैं अपने ब्रादर से करना पसंद इसलिए करता हूँ, और कोई होता तो मैं उससे सवाल कोई और करता। बात यह है कि हमने आपने जो बातें की हैं वो उसमें कोई हॉकी की बेहतरी के लिए बातें की, ऐसी चीज़ें कोई भी नहीं है कि जिसमें हमने कोई क्रिकेटर साहब मेरा कोई नहीं है इसमें, सिर्फ हमारी हॉकी हॉकी हॉकी। मेरा तो बैठना उठना ही हॉकी है सर। मैं एग्री करता हूँ जी कि मैंने अपने घर का ये तीसरी नस्ल दे रहे हैं, मैं अपनी तीसरी अल्हम्दुलिल्लाह नस्ल दे रहे हैं। बड़ी कंट्रीब्यूशन है और इसमें कोई शक नहीं है कि जब आप ऑन ग्राउंड काम करते हैं रोज़ आके, तो आपको कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे से ज़्यादा पता होती है। ठीक है, मेहरबानी, मैं बिल्कुल इस चीज़ को इत्तेफाक करता हूँ। देखिए और मेरी बात ये आगे तक साहब इख्तियार जो हैं आपकी ज़्यादा बात मान लेते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। आप सब लोगों की रिस्पेक्ट है और हर मैं समझता हूँ कि बंदा जो है वो इन चीज़ों को समझता भी है, देखता भी है, और सिर्फ क्या ऑन ग्राउंड करने वाली है। जी सर, अच्छा वो अच्छा मैच हो रहा है, ये बहुत अच्छा मैच हो रहा है। ये 4 क्वार्टर है, ये फैसलाबाद अटैक 1-1 ये अटैक जा रहा है दोनों का। ये कभी इधर बॉल आ जाती है, लाहौर वाले लेके आए हैं, कभी फैसलाबाद वाले लेके चले जाते हैं उधर। ये अच्छी है, मज़ेदार गेम है। ये अच्छे गोलकीपर ने अच्छी ये ट्राई रोकी, मगर ये सेकंड पोल पे उन्होंने फिर ट्राई करने की, वो हॉकी पे हॉकी मार दी बॉल की बजाय। ये चंद चीज़ें हैं कि जो इन्हें कोचों ने नहीं बताई हुई, ये फाउल होता है, वरना ये कभी फाउल ना करें टीम के अंदर। अच्छा होता है कि अगेन है कि बार-बार ऐसे इवेंट्स होंगे। हाँ जी, घरों से बाहर आए हैं। हाँ जी बिल्कुल सही मिला है, मगर ये भी है सर 10 मैच खेल रहे हैं, हर टीम के साथ खेल रहे हैं, ट्रेडिशनल मैच होंगे। देखिए मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो अकेडमी वाले भी लोग जो हैं वो भी मेहनत करवा रहे हैं बच्चों को, और आप तो हैं ही माशाल्लाह सारा कुछ करवा रहे हैं, आप उन पर सरपरस्ती भी कर रहे हैं साथ हैं ख्वाजा साहब। देखे मनी अपना ये हनान के पास है, नहान ने अच्छा बॉल दिया है, ये अच्छा बॉल था, मगर ये फॉरवर्ड ने बॉल ट्राई करने की बजाय उसको मिस कर दिया है। ये देखें उन्होंने पहले तुकीर डार ने बहुत अच्छा टूर्नामेंट करवाया, बहुत अच्छा, और राणे से ही ने उससे भी अच्छा करवाया। ये दोनों की, ये हमारे लाहौर में 3-4 बंदों की रेस लगी हुई है ये टूर्नामेंट, और ये कंपटीशन बनाया हुआ हमने आपस में कंपटीशन बनाया हुआ कि वो नहीं कर रहे और क्या चाहिए। वो कहते हैं हमारे प्लेयर अच्छे बने, हम लोग ये पाक हीरो वाले जो जौहर टाउन गेम करते हैं वो कहते हैं हमारे अच्छे प्लेयर हैं, और मांगे वाले कहते हैं कि हमारे अच्छे हैं। अगर आप थोड़ा सा पुराने दौर में चले जाएं, हाँ, तो उस वक्त आप देखें कि अपना बदीद खान, मौदीन करमानी, शहजादा खुरम, शेख रमजान, जी सर, ठीक है जी, इसी तरह इनके सरपरस्तों में मुनीर डार साहब, ख्वाजा असलम साहब, बिल्कुल मैं कहूँगा कि ये वो एक खुर्शीद आजम ने भी अपना जौहर टाउन वहाँ पे मिंटो पार्क लगाया हुआ मजमा, ठीक है। इसी तरह ये सिर्फ मैं लाहौर की बात, हाँ बिल्कुल सर। अब इनके जो शेहूपुरा चले जाएं या सरगोदा चल जाएं, फैसलाबाद चल जाएं, तो वहाँ पर अलग कोचेज थे। हाँ जी बिल्कुल। तो हॉकी का सर्वाइवल होता रहता था, हॉकी चलती रहती थी इनकी टसल में, इनके आपस में यानी कि राइवलरी में मैंने जीतना है, वो कहता मैंने जीतना है। तो ये वो चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि अब ये लाहौर में वही काम हो रहा है, इंशाल्लाह यही हो रहा है कि वो हर 3-4 क्लबों वाले पता क्या कह रहे हैं, मैं आपको हर जो इन्होंने अकेडमी बनाई उनके पास 4-4 क्लबें हैं, वो एक ही क्लब ऐसी है कि जो लाहौर की जौहर टाउन पेली खेल रही है, वो लाहौर के अलावा किसी लड़की को नहीं अपने पास आने देती। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ आपसे। और मेरे पास एक समनाबाद चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी मैं तैयार कर रहा हूँ, आपको किसी वक्त वहाँ पे विजिट करवाऊँगा कि वहाँ पे आप देखेंगे 85% वाइट कॉलर और गरीब लोगों के बच्चे होंगे।
बिल्कुल सही है। समनाबाद में घास पे खेलते हैं वो हमारे पास हफ्ते में एक दफ़ा आते हैं। बड़ी अच्छी बात है। देखें, आप अगर कम्युनिटी में हर तबके को अपने साथ रखेंगे तो आप कामयाब होंगे। ठीक है, और आपने अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि आपने उनको बुलाया है और उनकी भी सरपरस्ती कर रहे हैं। वो उन बच्चों का भी दिल करता है खेलने को। हमारे ये आसान बैद साहब हैं और जुनेद चट्टा साहब हैं, वो भी उनके मुआवन कर रहे हैं और आसान बैद साहब उनकी कोचिंग कर रहे हैं। और वो एक हमारे पुराना, उसको हम पठान कहते हैं, वो भी अपने बच्चे को 10-12 पठान भी लेके आता वो बच्चा। आजो मैं ये को भी इंशाल्लाह फिर दोबारा थैंक यू वेरी मच ख्वाजा इंशाल्लाह साहब, फिर मेहरबानी आपकी। आप नेक्स्ट फिर थोड़ा सा आएंगे फिर दोबारा। मसरूफ, मेहरबानी, थैंक यू। मेरे साथ मोहम्मद मुश्ताक, जो इस वक्त ख्वाजा जुनेद अपनी पाकिस्तान के कैंप के चीफ कोच थे, वो उनकी मसरूफियत की वजह से वो चले गए हैं। और मेरे पास मोहम्मद मुश्ताक साहब जो रेलवे के और वुमेन के, पाकिस्तान वुमेन के कोच भी हैं, ये पाकिस्तान नेशनल कोच भी रह चुके हैं, और इनसे आप गुफ्तगू जारी रखेंगे। मेहरबानी यकूब आयन। बॉल अभी तक हनान के पास है, लाहौर के। बॉल लेफ्ट आउट लाहौर के, कार्नर लाहौर को कार्नर मिला है, लॉन्ग कार्नर। बड़ा अच्छा मैच, दोनों टीमों ने बराबर का अटैक किया है। ये आउटर टीम है, ये लगता है ये साइड लाइन है, ये नाइशाद के पास बॉल है, ये बॉल लेकर ट्रैवल कर रहे हैं, ये बॉल और ये ज़्यादा बॉल को ट्रैवल करके ये आउटलाइन चली गई है। ये फ्री फुल बैक लगाएंगे उनके फैसलाबाद के। और देखें उन्होंने हाई बॉल फेंक दी, हाई बॉल फेंकने के बाद उनसे फॉल हुआ है लाहौर के अटैकर का, क्योंकि बॉल अभी तक जमीन पे नहीं गिरी थी, वो पहले ही बॉल लेके आगे निकल गए। आप देखें उनके लेफ्ट फुल बैक हाई बॉल, उन्होंने भी हाई बॉल फेंक दिया। ये बड़ा अच्छा पास दिया। बॉल, ये बहुत अच्छा बॉल है। देखें आप उनके डिफेंस के पास है, लाहौर वालों के डिफेंस के पास है, उन्होंने वो कैरन लेने में कामयाब हो गए। अब देखें ये क्या करते हैं, ये सेंटर हाफ के पास बॉल, सेंटर हाफ ने हनान शायद को बॉल दी, हनान शायद ने कैरेट, और उनका 17 नंबर फैसलाबाद का हिट लेने में उन्होंने अपने बॉल राइट आउट की तरफ फेंकने की हुई, मगर लेफ्ट हाफ ने बहुत अच्छा लेट के बॉल को रिसीव किया। ये उनका बॉल हिट लगाई, ये यार ये मुझे सेंटर आपके पास है बॉल, और उन्होंने अच्छा बॉल, बहुत अच्छा है, ये थ्रू बॉल देना चाहिए उन्हें। कैरेट राइट इन का लाहौर के अंपायर ने कहा है कि ये कैरेट है। और ये पावर बॉल सेंटर फॉरवर्ड के पास फैसलाबाद के, और गोलकीपर ने बहुत अच्छी ये रोका है। अगर ये पोल में रहते ये गोल हो सकता था, वो पोल से बाहर आ गए, इसलिए ये बॉल उनके जिस्म को लगे हुए गेंद बाहर चले गई। ये अपना लॉन्ग कार्नर कहा जाता है इसको, ये लॉन्ग कार्नर लेंगे। लॉन्ग कार्नर के बजाय उन्होंने बैक पास दिया, बैक पास देते हुए उन्होंने बड़ी अच्छी की इंटरसेप्ट किया। फिर उनके पास फैसलाबाद वालों के पास बॉल है, ये देखें अब लेफ्ट हाफ के पास बॉल है, लाहौर के लेफ्ट हाफ के पास बॉल, और उनके बाद फैसलाबाद की हॉकी से लेन आउटसाइड हो गई। आउटसाइड के बाद अब फील्ड लगाएंगे। ये देखें दूसरा फुल बैक के साथ खेला सुलेमान भट्ट साहब हैं। ये देखें उन्होंने बॉल सीधा फेंकने में आउटलाइन ही फेंक दी बॉल। ये बहुत अच्छा, दोनों फुल बैक अच्छा बॉल खेल रहे हैं। देखें मिसिंग तो होती रहती है इन बच्चों के से, अगर मिसिंग नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। ये देखें ये इन्होंने बॉल फेंका, बॉल बड़ा अच्छा लेफ्ट हाफ ने क्रॉस लगाने की कोशिश की, ट्रैक मारी, और ये
14 नंबर फैसलाबाद की हॉकी से टकरा की हुई गेंद बाहर। मेरा ख्याल है कि मुश्ताक साहब में 3-4 मिनट ही रह गए होंगे मैच ख़त्म होने में। मेरा जहाँ तक तल्लक है कि शायद इनका 3-4 मिनट रह गए हों। शायद आपको ज़्यादा इल्म होगा मेरे से कि बहरहाल चले आप जैसे भी कर रहा है लाहौर का लेफ्ट हाफ के डॉज खुद ब खुद डॉज करना बुरी बात है। ट्रफ पे डॉज करना अच्छी बात नहीं है। हाँ जबकि 25 और डी के दरमियान हो तो जितने मर्जी डॉज करो। हाँ देखा ये देखे ना, ये थ्रू आउट बॉल दिया, उसको एक्सपेक्ट ही नहीं था कि मेरे पास बॉल आएगा। फैसलाबाद के बंदे ने फिर हाई बॉल फेंक के, वो ज़्यादा खेल रहे हैं हाई बॉल से। ये फैसलाबाद के जितने फुल बैक हैं वो हाई बॉल के अलावा कुछ नहीं कर रहे। हिटिंग तो पता नहीं उन्होंने नहीं मारनी। ये उनके लेफ्ट हाफ 5 नंबर की किट वालों के पास हनान शाहिद उनके साथ साथ हैं और हनान शाहिद का फाउल। और देखें अंपायर ने टाइम आउट लिया क्योंकि 5 नंबर की किट वाला ज़मीन पे बैठ गया लड़का। हुआ है हाथ से ये जा इंजर्ड हुआ है या बॉल लगा है, ये अभी अंपायर टच हुई है। ये फ्री दी अंपायर ने फ्री लेने के बाद जो है अली रजा को छोड़ा हुआ है इन्होंने। हाँ जी ये देखें अल्लाह खैर करेगा इनके जो भी कुछ है। देखें फैसलाबाद के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने हनान को बड़ा मार्क किया हुआ है, मार्किंग की हुई है ताकि वो डेंजरस पोजीशन में बॉल लेकर जाते हैं। मेरे ख्याल में वो उसका भी एडवांटेज है और फैसलाबाद को उनके कप्तान का राइटिंग। ये दोनों कप्तानों की रेस लगी हुई है जी 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 यही कह सकते हैं हम। आप देखें आप हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं शाहिद निज़ामी साहब और रईस साहब और वो चांद परवीन साहब असिस्टेंट डायरेक्टर और राना नदीम साहब और जुल्फ़कार अली भट्टो हमारे जज और ये हमारे गुजराले से भी हैं ये लोग कई आए हुए हमारे ऑफिसर जिन्हें मैं उनका नाम भी नहीं जानता। ये देखें ये फाउल होना चाहिए, ये फाउल हो गया और दोनों खिलाड़ियों के दरमियान बॉल गिरी है। देखें मेरा ख्याल है कि ये हनान नहीं अली रजा खेल रहा है जी। उनका फैसलाबाद का अच्छा लड़का खेल रहा है जी। ये जो बच्चे आप अच्छा खेलेंगे मौसम भी बहुत अच्छा है जी। ये हमारे पास लाहौर अकेडमी में खेलता है, ये डार्क अकेडमी में खेलता है। ये हनान शाहिद ने बॉल छीन के अपने फॉरवर्ड को दिया उनके पास, फिर उनके बहुत खूबसूरत 15 नंबर किट वालों के पास बॉल लेके जा रहे हैं। ये देखें उनके पास सेंटर फॉरवर्ड ये बट का फाउल है, कवरिंग है। ये लाहौर की राइट इन के पास बॉल अपने लेफ्ट इन कप्तान को बॉल दिया। लेफ्ट इन देखें क्या करता है, उन्होंने थ्रू बॉल दिया, बहुत अच्छा बॉल था, ये बहुत अच्छा था। मगर ये वही बात है ये अनमैच्योर बच्चे हैं, इन्हें अभी यही नहीं पता ना कॉल पे बॉल देती हैं ना वो अपने देख के बॉल देना पसंद करते हैं। अगर ये देख के बॉल देना पसंद करें मुश्ताक साहब वो देख के मैच और ये मैच खत्म हो गया। बड़ा खूबसूरत इजाजत लाना था। मैच दूसरा मैच हो गया, ये तीसरा मैच खत्म हुआ है जी।